नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के सिमली में हम हैं। आपको हम पहले यहाँ से परिचय करा देते हैं। नावार्ड 18 के अंतर्गत वित्त पोषित कार्यदायी संस्था निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग गौचर, कार्य का नाम जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अंतर्गत डिम्बर सिमली मोटर मार्ग से तालई सुमल्टा नौसारी कुंडुंगरा कालूसैंण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। मार्ग की लंबाई 7 किलोमीटर। योजना लागत 117.60 लाख। प्रोजेक्ट कोड ये है। नाबार्ड ऋण 102.69 लाख। कार्य प्रारंभ माह 1 जनवरी 2015 और कार्य समाप्ति का माह अप्रैल 2018। ठेकेदार का नाम श्री हरि सिंह रावत। ये आपने देखा यहाँ पे, इस पे भी मुझे लगता है एक आध साल में जो है ये भी, क्योंकि पहले वर्ष तो ये ठीक रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में जब कोई ये देखिएगा, ये किसी विद्वान ने थोड़ा यहाँ लगा दिया, लेकिन ये ऐसे पसर गया। कार्य जो है धरातल पे होगा नहीं होगा, ये पूरा लटक जाएगा। फिर इसका जो है खबर लेने वाला कोई नहीं है। आपको अवगत करा देते हैं। ये जो मार्ग है ये सिमली से, ये देखिएगा आप, सिमली जो मुख्य बाजार है वहाँ से आया, यानी ये मैं जो आ रहा हूँ सिमली मुख्य बाजार से आ रहा हूँ, और ये आपका डिम्बर, जहाँ से बद्री विशाल भगवान के कपाट खुलने के समय गाड़ू घड़ा की यात्रा चलती है, वो मार्ग है ये। और ये आगे कर्णप्रयाग नैनीसैंण मार्ग पर मिल जाता है, जुड़ जाता है। और ये जो मार्ग है ये आपका सुमल्टा नौसारी कुंडुंगरा कालूसैंण, ये मोटर मार्ग है। और अब लगाइए 2015 से ये कार्य शुरू हुआ था और 2018 में बोला समाप्त हो गया। ये क्या ऐसे ही रहेगा? 1.25 करोड़ की जो आप देख रहे हैं लागत से 1.17 करोड़। तो इस सड़क में आवाज़ उठाने के लिए ये सड़क सिमली संघर्ष समिति और कपिरी संघर्ष समिति दोनों को योगदान की आवश्यकता है इसमें, मुझे लगता है। अभी हम लोक निर्माण विभाग के यही महोदय से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं इस सड़क के बारे में। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। देवेंद्र कंडवाल बोला हूँ महोदय। महोदय, थोड़ा ये जानकारी चाहिए थी कि जो ये सुमल्टा नौसारी कुंडुंगरा वाला मार्ग है ना, डिम्बर के रास्ते जा रहा, हाँ। तो इसमें कार्य मतलब ऐसी है, ये सड़क ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, क्या इसमें कहाँ पे गाड़ी रुक रही है बोले मतलब जी? इसमें एक्चुअली हम ना इसका वो बनाएंगे, पुनरीक्षित आगरण बनाना है हमें जी हाँ। तो हमने बात करी थी विधायक जी से जी। तो अगर वो अपना वो दे देंगे लेटर वगैरह तो हम इसको बना के भेजेंगे आगे। अच्छा, तो विधायक जी ने दिया नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं दिया है, लेकिन वो दे देंगे बोल रहे थे। अच्छा। जी। तो कब तक होने, मतलब जैसे विधायक साहब ये दे देंगे तो उसके कितने समय बाद होने की आशंका है? उसके में 1 मंथ में हम भेज देंगे ना। अच्छा जी। अच्छा, तो करिए महोदय, इस पर हम विधायक महोदय को अवगत कराते हैं इसके बारे में, है? जी। ठीक है, धन्यवाद। तो विडंबना इस प्रकार की है। अब देश काल परिस्थिति सभी लोग जानते हैं। माना कि ये कर्मचारी हैं, ये विधायक को तो बोलेंगे नहीं, जनप्रतिनिधि को तो बोलेंगे नहीं, साहब आप क्यों नहीं कर रहे। ये काम है छुट भैया नेताओं का। देखा ना, आपको मैंने कई बार बताया। अब छुट भैया नेता कहेंगे यार हमको छुट भैया भाई, जो विधायक साहब, हाँ साहब, आई साहब, हाँ साहब, ये विधायक साहब आ रहे, हट जाओ, मतलब वो उनका काम है। ये पहले तो विधायक को जो है संज्ञान लेना चाहिए। माना कि हम कहते हैं विधायक का जो है विधानसभा क्षेत्र बड़ा है, तो जो छुट भैया हैं, आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, जो फूलमाला स्टेजों पे बहुत आभार प्रकट करवाते हैं कि आपने तो जो है यहाँ पे बना दिया है बिल्कुल चकाचौंध, जो तारीफें करते हैं उनका कार्य है। लेकिन उनका कार्य, वो इस कार्य को नहीं कराएंगे, सामूहिक कार्य है। वो अपना ये देखेंगे हमारा करीबी कौन है, जो हमको नमस्कार करता है, जो हमको प्रणाम करता है, जो हमारी आवभगत करता है, उसका निजी कार्य होगा। सामूहिक कार्य के लिए सबकी आत्माएं मर जाती हैं। यदि इस माना कि मुझे व्यक्तिगत तौर से कोई लाभ नहीं है,
लेकिन मेरे क्षेत्रवासियों को तो है, मेरे प्रदेशवासियों, मेरे जनपदवासियों को तो है, मनुष्य योनि के लिए तो है ये फायदा। क्योंकि माना कि न बना रहता है, इतना पैसा इस पे जो है लग गया है, और जब उससे जो है उन लोगों को फायदा ही नहीं मिलना, तो फिर इस पैसे खर्च करने का कोई औचित्य है? नहीं है, मेरी दृष्टिकोण में नहीं है। मैं कहता हूं, कोई है जनप्रतिनिधि, कोई है छुटभैया नेता कि जो विधायक के कान में जो है इस सड़क का संज्ञान डाले, कि विधायक संज्ञान ले और लोक निर्माण विभाग जो है इस पे यथाशीघ्र कार्य शुरू करे। क्योंकि इस क्षेत्र के लोग, आज पलायन का भी मुख्य कारण यही है, कई बुजुर्ग वरिष्ठ लोग बीमार होते हैं, उनको कैसी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो उनके पास जाकर के महसूस होगा। ये बाजारों में घूमने से या स्टेजों में जाके फूलमाला और आओ भगत करने से नहीं होगा साहब, धरातल पे देखना पड़ेगा कि समस्या कहाँ है, क्या किस क्षेत्र की क्या समस्या है। इसमें हम विभाग को भी ज़्यादा दोषी नहीं मानेंगे। जनप्रतिनिधियों को जो है अपने क्षेत्र की, माना कि विधायक को इसलिए चुन के, जनप्रतिनिधि को इसलिए चुन के भेजा कि वो अपने क्षेत्र की समस्या रखे। अब वो अपनी क्षेत्र की कहाँ समस्या रखे, वो तो अपनी समस्या रख रहा साहब, मेरे को मंत्री पद चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो अपनी ही समस्या का जो है 5 साल तक समाधान नहीं कर पाता है। इसलिए जो है जनप्रतिनिधियों को, जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, छोटे भैया जिनको जो है कोष्ठ में कहा जाता है, तो उनको जो है संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे कार्य क्षेत्र या मेरे क्षेत्र से यहाँ से मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, इसको छोड़िए साहब, ऐसा नहीं है। ऐसा स्वार्थ यदि न रखेंगे तो तभी पक्का क्षेत्र का विकास होगा, देश का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ, जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग हैं, आम नागरिक हैं, इसके बारे में जो है आप विधायक को जो है कहें, संज्ञान दें। ज्ञापन देने से कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि आज तक जो है जहाँ पर भी मैंने देखा कि ज्ञापन दिया, वो खाली ज्ञापन फोटो तक जो है सीमित होता है। आप विधायक को बोलिएगा, जब भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो है असुविधाएं हैं, मैंने पहले कहा कि जो है जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आता है तो जय जय के नारे लग जाते हैं, तो उस क्षेत्र में विकास ना भी हुआ होगा। जब जय जय के नारे लग जाते हैं तो वो कहेगा भाई ठीक ही चल रहा है। वो उस समय अंदर ही अंदर अंतर मन से, चाहे वो विधायक है, सांसद है, चाहे कोई जो है कोई कैबिनेट मंत्री है, वो उस समय अंदर ही अंदर से खुश होता होगा कि ये लोग कितने मूर्ख हैं, इनके यहाँ मैंने तो ये घोषणाएं की थी लेकिन वो तो दिया ही नहीं, खाली घोषणा ही में सीमित रह गई, वो कार्य हुआ ही नहीं, तभी भी ये मेरी जय जयकार कर रहे हैं। ये एक मंथन और चिंतन का विषय है। इसलिए चाहे कपिरी संघर्ष समिति हो, चाहे शिमली संघर्ष समिति हो, उन दोनों को जो है बैठ करके इस पे मंथन करना है और मंथन करके विधायक और संबंधित विभाग को दबाव बनाना है कि ये कार्य सुचारू रूप से हो। और इस सड़क से हमारे क्षेत्रवासियों को अनगिनत फायदे होंगे। नंबर 1 बात, बरसात के समय पे यदि ये सड़क पे डामरीकरण और अच्छा हो गया और हमारे नैनीसैण मार्ग से यदि भगवान न करे कोई सड़क टूट गई, तो यहाँ से जो है आप अपने कपिरी क्षेत्र के लिए जा सकते हैं। ये तो नंबर 2 है। नंबर 1 बताता हूँ कि बद्रीनाथ की जब यात्रा चलती है, गोविंद घाट की यात्रा चलती है हेमकुंड साहिब की, तो इस दौरान क्या होता है कि जैसे कोई ऐसे कर्णप्याग के क्षेत्र में कोई भूस्खलन ऐसी इत्यादि स्थितियाँ आ गई तो आदमी वैकल्पिक व्यवस्था में इस रास्ते जा सकता है। हमने ये देखा कि बरसात के दौरान जो है फिर जब कोई मार्ग टूट जाता है तो तब ढूंढते लोग वैकल्पिक व्यवस्था। अब वैकल्पिक व्यवस्था की बात करते हैं तो फिर जहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ भी सड़क जो है टूटी रहती है। इसलिए जो है लिहाजा उसको पहले ही जो है तैयार किया जाए। तो मैं लोक निर्माण विभाग से निवेदन करूँगा कि इस सड़क पर जो भी जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को सुचारू रूप किया जाए और क्षेत्रवासियों को उसका जो है पूर्ण रूप से लाभ मिले। क्योंकि यदि हो सकता है कि इस क्षेत्र में इस मार्ग में जिस मार्ग जहाँ ये सड़क जा रही है उस क्षेत्र के लोग, कई जगहों पे क्या होता है कि जागरूक लोग नहीं मिल पाते हैं, वरिष्ठ लोग रहते हैं, वो अपनी पीड़ा जो है हर किसी को बता नहीं सकते। हालांकि कुछ महान भावों ने हमें भी अवगत कराया इस सड़क के बारे में और हमें हमारे संज्ञान में भी था, लेकिन समय की बद्धता के कारण जो है हम आ नहीं पाए। लेकिन मेरा निवेदन है जनप्रतिनिधियों से भी कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से जो है चलने की स्थिति में किया जाए। आप देख रहे हैं, माना कि ये सड़क है, यहाँ से बिल्कुल चढ़ाई है, वहाँ बड़े वाहन जाने में बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि यदि ये इस प्रकार के सड़क हैं, गड्ढे हैं, तो उसमें जो है इसमें जल्दी से जल्दी अच्छा कार्य होकर डामरीकरण हो जाए तो वाहन अच्छी तरह से जा सकते हैं। यानी जब ये आगे ये मार्ग मिलेगा कुंडुंगरा तालुसैण मोटर मार्ग,
या ये कपीरी वाले मार्ग मिल जाएगा, तो यहाँ से जो लोग जिनको यहाँ से नज़दीक पड़ेगा तो वो इस मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर यानी वो अपने यदि शिमली में किसी इस क्षेत्र के लोगों का काम पड़ता है तो उसको कर्णप्रयाग से जो है घूम करके जो है आना पड़ता है। नंबर दूसरी बात, जैसे अभी यहाँ पर ये महान भाव आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो यदि इस सड़क का डामरीकरण हो जाए तो कुछ वाहन यहाँ से जो है इन लोगों के लिए यहाँ से परमानेंट वाहन लग जाएंगे कि भाई डिम्मर या खोला या नाकोट जो शिमली से आने वाले लोग हैं या नारायणबगड़ क्षेत्र या गैरसैंण क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, इस रास्ते अपना घर चल जाएंगे, उनको कर्णप्रयाग क्यों जाना है। तो बोलने का तात्पर्य है इससे काफ़ी लाभ होने की आशंका है और लाभ होगा, लेकिन आवाज़ भी उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तो सरकारों के जो है कानों में आसानी से जूं नहीं रेंगती, क्योंकि वो कार्य उसी दौरान कार्य करेंगे जिस दौरान उनका अपना निजी स्वार्थ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी की होगी, चाहे समाजवादी की हो, चाहे बहुजन समाजवादी, किसी की पार्टी में किसी सरकार से ये नहीं है कहता हूँ कि जो है कोई भी, अब वो एक नियम जैसे बन गया कि जब तक कहते हैं बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। अब जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की आदतें पड़गी कि जब जुलूस करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे, तब जाके उनके थोड़ी सी कहीं कान में जों रेंगेगी। कहीं कहीं तो ऐसे ढीठ हो गए कि जहाँ कान में जों रेंगती नहीं है तो आपका लोग हमारे जो है हमको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर से जो है ये लोग पैदल आ रहे हैं, अब इनसे जो है पूछते हैं कहाँ के निवासी हैं और कहाँ जाना है। ये देखिए अब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर होगा ना, तो आप पैदल आ रहे हैं। ये सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए बहन जी? तो आपने यहाँ पर कोई किसी जनप्रतिनिधि या नेताओं को या अधिकारियों को नहीं बोला कि सड़क को बनाओ, जो है हमें जो है पैदल आना पड़ा? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11 में। 11 में पढ़ते हैं। स्कूल कहाँ है? मैं AUGIC सिमली। अच्छा, डेली पैदल ही आते हो घर से? तो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अभी यदि बनी रहती यहाँ से सड़क जो है अच्छी रहती तो आप अब तक जो है आपने शिमली तक जाना है, दूर तक आप अभी तक आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो जाता है ना। तो आपने बोलना है, आप अपने प्रधान जी को भी बताना है। आप नगर पालिका में आते हैं या ग्राम हैं? कौन है प्रधान जी? सुशील। अच्छा, खंडूड़ी जी। तो उन खंडूड़ी जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, तो उनको भी बोलना है कि सड़क के बारे में बताओ, ठीक है बेटा? हाँ, तो ये है दोस्तों, आम नागरिकों की यही पीड़ा है। माता आ रही है अपने बच्चे को साथ में लेके, बच्चा जो है डेली स्कूल आता है, लेकिन यदि सड़क मार्ग ठीक होगा तो यहाँ जंगली जानवरों की भी जो है आशंकाएं कम होगी। कितने लोग आते हैं आप वहाँ से स्कूल? हमारे यहाँ से 3-4 लोग हैं। 3-4? तो डर वर तो नहीं लगता है ना, जंगली जानवर? आदत हो गई। अब आदत हो गई, बिल्कुल। जैसे कोई शहरी क्षेत्र का आएगा तो वो डर जाएगा, लेकिन हमारे जो है नौनिहाल हैं, इनको अब आदत जैसी होगी इन चीज़ों से चलने की। तो आशा है जो है जनप्रतिनिधि और विभाग इस पे संज्ञान लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय विशाल, सादर प्रणाम।